19वीं सेंचुरी यूरोप एक ऐसे समय से गुजर रहा था जहां पुरानी सोच और नए सपने आपस में टकरा रहे थे। कुछ लोग मोनार्की और पुराने ट्रेडिशन को बचाना चाहते थे, कुछ लोग धीरे धीरे रिफॉर्म्स की बातें करते थे, लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी था जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। ये थे रेडिकल्स। ये वो लोग थे जो कहते थे कि सोसाइटी के रूट प्रॉब्लम्स को तोड़ना होगा और एक नया सिस्टम बनाना होगा जिसमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सबको वोट का हक मिले। रेडिकल्स ने सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि तेज़ी और पूरी तरह से बदलाव की डिमांड की और इसी वजह से उनकी सोच ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी। सो हेलो माय लिटिल चैंपियंस, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसमें हमें बताना है कि रेडिकल्स कौन थे और उनकी इस आइडियोलॉजी ने कैसे यूरोप में एक ड्रास्टिक चेंज वो लेके आए। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडिकल्स कौन थे। रेडिकल्स एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो 18 और 19 सेंचुरी यूरोप में एक्टिव था। इन्हें रेडिकल्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये सोसाइटी के रूट प्रॉब्लम्स को चेंज करना चाहते थे, वो भी कम्प्लीटली और जल्दी। ये पुराने सिस्टम से खुश नहीं थे जिसमें किंग, नोबल्स और चर्च के पास सब पावर होती थी और आम लोगों के पास कुछ नहीं। अब हम उनके पॉलिटिकल बिलीव्स डिस्कस करेंगे। उनका फर्स्ट पॉलिटिकल बिलीव था डेमोक्रेसी फॉर ऑल। मीन्स रेडिकल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट को लोग इलेक्शन के थ्रू चूज करें। उनका सेकेंड पॉलिटिकल बिलीव था यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मीन्स लिबरल्स सिर्फ एजुकेटेड वेल्दी मैन को वोट देना चाहते थे, लेकिन रेडिकल्स चाहते थे कि सभी अडल्ट मैन को वोट का राइट मिले। उनका थर्ड पॉलिटिकल बिलीव था विमेन सफरेज। मीन्स कुछ रेडिकल्स इतने आगे थे कि उन्होंने विमेन के वोटिंग राइट्स को भी सपोर्ट किया और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। फोर्थ पॉलिटिकल बिलीव था अगेंस्ट मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। ये किंग्स और नोबल्स के खिलाफ थे क्योंकि उनको सिर्फ जन्म की वजह से स्पेशल पावर मिलती थी। रेडिकल्स मानते थे कि गवर्नमेंट को कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ वेल्दी क्लास को। अब हम उनके सोशल बिलीव्स को डिस्कस करेंगे। रेडिकल्स एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें सब इक्वल हों और लोगों को प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड में ना बांटा जाए। ये एरिस्टोक्रेसी और चर्च के स्पेशल प्रिविलेजेस के खिलाफ थे, जैसे लैंड ओन करना, टैक्स लेना, एजुकेशन कंट्रोल करना। ये वर्किंग क्लास को सपोर्ट करते थे और मानते थे कि उनकी आवाज़ पॉलिटिक्स में सुननी चाहिए। ये सोशल मोबिलिटी चाहते थे, मतलब एक इंसान का स्टेटस उसके टैलेंट और हार्ड वर्क पर डिपेंड करे, ना कि फैमिली बैकग्राउंड पर। अब हम उनके इकोनॉमिक बिलीव्स डिस्कस करेंगे। रेडिकल्स को पसंद नहीं था कि सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच इतना बड़ा गैप हो। ये बिग लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट थे जो सारा वेल्थ कंट्रोल करते थे। ये वर्कर राइट्स को सपोर्ट करते थे, जैसे कि उनकी वेजेस बेटर हो, वर्किंग आवर्स वर्कर्स के कम हो, उनकी वर्किंग कंडीशन सेफ हो। कुछ रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करे ताकि रिच लोग पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ये चाहते थे कि वेल्थ थोड़ा फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सोसाइटी में। अब हम रेडिकल्स का इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे कि यूरोप पर इन लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ा। रेडिकल्स ने वर्कर्स मूवमेंट और प्रोटेस्ट को इंस्पायर किया यूरोप में। इनकी डिमांड की वजह से धीरे धीरे यूनिवर्सल सफरेज मींस वोटिंग राइट यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपेंड हुआ। इन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए बेस क्रिएट किया, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट फॉर ऑल सिटीजन, एंड ऑफ हेरिडेटरी प्रिविलेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, रेडिकल्स वो लोग थे जो जल्दी और पूरी तरह से चेंज चाहते थे। ये डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स और वर्कर के फेयर ट्रीटमेंट के सपोर्टर्स थे और किंग, नोबल और वेल्दी लोगों की पावर के खिलाफ थे।
ऑलराइट, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो भी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी रिवीजन में यूज़ कर सकें, या फिर अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन के PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर सभी चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।